क्या सच में सभी तथाकथित ये जो कथावाचक हैं, चमत्कारी लोग हैं, नींबू मरचा नारियल चुनरी बंधवाने वाले हैं, अर्जी लगवाने वाले हैं, 5-6 बाबा अपने को ये लोग कहते हैं, ये बाबा नहीं हैं बल्कि ये शुद्ध रूप से पंडित हैं और धर्मजीवी हैं, बुद्धि की जीविका से अपना भोजन चला रहे हैं। क्या सच में ये अंतर्यामी हैं? जैसे मध्य प्रदेश में कुछ बाबा हैं, आप जानते हैं, टीवी में मोबाइल में देखते होंगे। कानपुर में एक बाबा हैं, वो इलाज करते हैं। तमाम ऐसे आजकल निमुछिया छोटे छोटे देखने में लगते हैं। क्या ये सच में अंतर्यामी हैं? तो इस कथानक से आप समझिए कि एक यादव जी थे, किसी तरह से उन्हें शहर में बहुत महंगी ज़मीन 1 बिस्सा हो गई, 1 कट्ठा। अब पटना वगैरह में 1 कट्ठा का कीमत तो 1 करोड़ रुपया से कम नहीं है। तो 1 बिस्सा ज़मीन हो गई उनको। उन्होंने सोचा कि अब ज़मीन हो ही गई तो पूजा पाठ इत्यादि करवा लें। बच्चे को कहा, देखो पंडित जी को बुला के ले आओ, ज़मीन हो गई है, पूजा करवाना है। तो बच्चा जो था वो संतों के यहाँ जाता था। ध्यान रहे, संत कथावाचक और धर्मजीवी में अंतर है। संत समाज को सही दिशा देते हैं, एकता की बात करते हैं, ढोंग धतूर से उपराम रखते हैं, आडंबरों में नहीं फंसने देते। कथावाचक पंडित तांत्रिक ये लोग बरगला करके फंसा करके, क्योंकि सही चीज़ जानते नहीं, तो आर्थिक शोषण करते हैं। तो बचवा संतों का सेवक था। उसने कहा, पिताजी ज़मीन खरीदा गई है तो मिस्त्री का काम है, लेबर का काम है, ईंटा का काम है, सीमेंट का काम है, इसमें पंडित जी का काम क्या है, धर्मजीवी का काम क्या है? वो आएंगे कुछ न कुछ नुक्सा निकाल देंगे। तो जो यादव जी था उसका बाप गरम हो गया, बोले, अरे तुम नालायक है, सनातन को नहीं मानता, जाओ बुला के लाओ। अब देखा कि बाप बेटा हम लोग लड़ेंगे तो दुनिया यही कहेगी, देखो बेटा बाप लड़ रहे हैं। गया, पंडित जी को बुला के ले आया। जैसे आजकल तमाम पर्ची लेके हाथ में बैठ जाएंगे, हाँ बोलो, तुमको ये हुआ था, तुमको वो हुआ था, तुम्हारे बाबू का नाम यह है, तुम मन में पहले से ये सोच के आया है। अरे भाई, एक्सरे मशीन है, तमाम मशीनें हैं जो धरती में पानी है कि नहीं बता देती हैं, हड्डी कौन टूटी है बता देती हैं, तमाम नसें हैं। तो क्या वो भगवान हो गई? बिना बताए क्या जो चीज़ों को प्रस्तुत कर दे वो भगवान हो गया? ये तो तर्क विद्या है। तो अब एगो कलम एगो किताब लेके बैठ जाएंगे। उसी तरह से अपना पंडित जी आए, अपना एक पतरा निकाले, आसन उसन लगवाए, पूजा पाठ हो गया। तब यादव जी उसका बाप पूछा लड़कवा का कि पंडित जी मेरी ज़मीन शुद्ध तो है, इसमें संशय बरकत तो होगा ना, बाल बच्चा मेरा खुशी से तो रहेगा ना, ज़मीन में कोई दोष तो नहीं है ना? तो पंडित जी तो मने में सोचे, भाई ज़मीन तो बड़ी कीमती है, अगर इसी में आधा बिस्सा हम भी लहा लेते तो पटना में हमारो बाल बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए हो जाता। और ये भक्त जो है यादव बड़ा अच्छा है, ये दे देगा, समर्पित है भगवान के प्रति, इसको हम ठगने में कामयाब हो सकते हैं। पंडित जी ने कहा, देखिए जजमान, ज़मीन तो आगे से थोड़ा अशुद्ध है, पीछे से ज़मीन ठीक है, फ्रंट जो है वो 30 फीट नीचे तक अशुद्ध है। तब यादव जी जो था बेचारा भोला भाला, पढ़ा लिखा कम था, अब तो चिंतित हो गया। बोले, इसमें तुम्हारा संशय बरकत नहीं होगा, वंश में भी दिक्कत आएगी। तो यादव बोला, तब क्या करें? बोले, तो आगे से दान कर दो हमको, पीछे से तुम रहो, दोनों आदमी बना के इसी में रहेंगे, कोई बात नहीं। बेटवा सुन रहा था, बाप रे 50 लाख बिस्सा ज़मीन, 25 लाख का तो पंडितवा बिना हर्रे फिटकरी के ले लेगा। और बाबू से लड़ेंगे तो बाबू
समझेंगे नहीं बात को, तो इसलिए बाबू को समझाना होगा, क्योंकि बाबू ठेठ बुद्धि के हैं। तब उसका बेटा बोला, पंडित जी ज़मीन आगे से अशुद्ध है? बोले हाँ हाँ बच्चा, एकदम अशुद्ध है, इसमें संशय बरकत नहीं होगा। यहाँ तक वृक्ष भी लगाओगे तो फलेगा नहीं, इंसान क्या फलेगा। कहा ठीक है। गया, घरे बगल में पुराना भी घर था, वहीं से नीचे रख लिया चिवड़ा, बीच में उसके ऊपर भुर्रा, और उसके ऊपर खूब बढ़िया आधा किलो से ऊपर 3 पाव दही। कहा पंडित जी कुछ लाते हैं, नाश्ता पानी कर लीजिए, पूजा पाठ तो आपने करा ही दिया। तो पंडित जी देखे तो मिजाज उनका गर्म हो गया। बोले बताओ, खाली दही चिवड़ा लिया के रख दिया, इस पे गुड़ चाहे चीनी चाहे भुर्रा कुछ रखोगे तब न खाएंगे, ये खट्टा दही कहिया के जमावल कैसे खाएंगे? अरे बोला पंडित जी खाइए खाइए। बोले नहीं नहीं, इसके ऊपर कुछ लाओ दही भुर्रा। तब अंगुरी चीरा, कहा अंगुरी चीरिए, अंगुरी से उसको हटाइए दही को, तो नीचे में भुर्रा था। तब अपने बाबू को कहा, देखिए पिताजी, दही के नीचे भुर्रा है ये पंडित जी को नहीं पता है, लेकिन हमारी ज़मीन 30 फीट नीचे अशुद्ध है ये पंडित जी को पता है। तो इसलिए सज्जनों, जितने है कुल नारियल चुनरी बनवाने वाले, अर्जी लगाने वाले, ये सब फर्जी बाबा हैं, फर्जी, ये सब कथा वाचक हैं। बाघ के जाल से जनता को भरमाते हैं, गौशाला के नाम पर, तो बिटिया के ब्याह के नाम पर, तो अस्पताल के नाम पर, तो अर्जी के नाम पर, सेवा के नाम पर। अरे भाई, सरकारें इतनी सेवा कर ही रही हैं, तमाम जनता का ही टैक्स लेकर के, तो तुम्हारी सेवा क्या जरूरी है? अरे तुम उसी बहाने अपनी सेवा कर रहे हो। जनता की सेवा आज तक भला किसने किया? अगर करते लोग, चाहे सरकार चाहे जे, तो अब तक तो कितना हो जाता। इसलिए इन फर्जी बाबाओं से बचें, इन्हें तो खुद नहीं पता है, फिर ये आपका क्या बताएंगे। ये उसी तरह जिस तरह से दही के नीचे चीनी था, भुर्रा था, लेकिन 30 फीट नीचे ज़मीन पता थी। तो अपने बारे में खुद इनको पता नहीं है, आपके बारे में क्या ये जानेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।